भगवान सूर्य के तेज से आचार्य रामानंद का आविर्भाव। सूत जी ने कहा, ऋषियों, बृहस्पति ने जैसा मुझसे कहा था वैसा ही मैंने आपसे कहा। पुनः बृहस्पति द्वारा कही गई एक अन्य रमणीय कथा सुने। हरिद्वार नगरी में मित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह काव्य प्रिय, विद्यापरायण और रसिक था। हरिद्वार में कुंभ राशि पर बृहस्पति के आने पर महोत्सव के समय अनेक राजा उस स्थान पर आए। उस महोत्सव में अनेक अलंकारों से अलंकृत मित्र शर्मा एवं असंख्य स्त्री पुरुष आए। वहीं दक्षिणात्य राजा कामसेन की चित्रणी नाम की एक कन्या भी आई। उसकी अवस्था 12 वर्ष की थी। उसे मित्र शर्मा ने बड़े ध्यान से देखा। श्रेष्ठ मित्र शर्मा को देखकर चित्रणी के हृदय में भी उसके प्रति प्रीत उत्पन्न हो गई। घर आकर वह उसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन भगवान भास्कर की श्रद्धा पूर्वक आराधना करने लगी। इधर मित्र शर्मा भी वैशाख मास में गंगा में स्नान कर जल के मध्य स्थित होकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने लगा। एक मास बाद भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे मनोरथ पूर्ण होने का वर प्रदान किया। वर प्राप्त कर वह अपने घर लौट आया। चित्रणी ने भी भगवान भास्कर से अपने मनोनुकूल वर प्राप्त कर लिया। राजा कामसेन को भी भगवान सूर्य ने स्वप्न में कहा कि तुम अपनी कन्या का विवाह मित्र शर्मा से कर दो। तब राजा ने ऐसा ही किया। विवाह के बाद दोनों ही भगवान सूर्य का प्रतिदिन व्रत रखते थे और ताम्र पात्र पर सूर्य यंत्र लिखकर रक्त पुष्पों से नित्य उनका श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन भी करते थे। उनकी अवस्था प्रायः 100 वर्ष की हो गई, किंतु वे निरोग रहे। उनका जीवन देवमय हो गया। मृत्यु के अनंतर उन्होंने भगवान सूर्य की सामीप्यता प्राप्त की। इन्हीं के पुत्र रूप में कान्य कुब्ज में देवल ब्राह्मण के घर में भगवान सूर्य अवतरित हुए। यही काशी में रामानंद के नाम से विख्यात हुए। बाल्यावस्था से ही ये ज्ञानी राम नाम जप परायण एवं राम भक्ति में रत थे। पिता माता का परित्याग कर ये राघवानंद यति की शरण में आए। उस समय भगवान सीतापति श्री राम उनके हृदय में सहसा विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान सूर्य देव के अंश से बलवान हरि भक्त रामानंद का आविर्भाव हुआ।